नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आज देश के लाखों घरों में एक अजीब सा सन्नाटा है। यह सन्नाटा तब पैदा होता है जब किसी परिवार का सपना टूटने लगता है। वो सन्नाटा जो तब पैदा होता है जब एक बच्चा अपनी किताब बंद करके छत को देखने लगता है और सोचता है कि आखिर उसने गलती क्या की, कब की। ये वो सन्नाटा है जो तब पैदा होता है जब माँ बाप अपने बच्चों की आंखों में पहली बार हार देखते हैं। नीट, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए बच्चे अपना बचपन दांव पर लगा देते हैं। 2-2 साल कमरे में बंद होकर पढ़ते हैं, त्योहार छोड़ देते हैं, दोस्त छोड़ देते हैं, मोबाइल छोड़ देते हैं, हंसना तक भूल जाते हैं। और फिर एक दिन खबर आती है कि परीक्षा पर सवाल उठ गए, पेपर लीक हो गया, धांधली हो गई, फर्जीवाड़ा हो गया, सिस्टम फेल हो गया और परीक्षा रद्द हो गई। सबसे बड़ा सवाल, अगर इतनी बड़ी परीक्षा सुरक्षित नहीं है तो फिर इस देश में सुरक्षित क्या है? आज पूरे देश में गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है। ये गुस्सा उस व्यवस्था का है जिसने मेहनती बच्चों को मजाक बनाकर रख दिया। ये गुस्सा उस सिस्टम का है जिसमें पैसे वाले पीछे के दरवाजे से अंदर चले जाते हैं और गरीब का बच्चा लाइन में खड़ा रह जाता है। सोचिए, लगभग 22 लाख बच्चे, 22 लाख। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। दुनिया के कई देशों की आबादी से ज्यादा बच्चे भारत में सिर्फ एक परीक्षा दे रहे हैं और उन 22 लाख बच्चों के पीछे खड़े हैं ना जाने कितने माँ बाप, लाखों माँ बाप। किसी ने खेत बेचा है, किसी ने दुकान गिरवी रखी है, किसी ने अपनी बेटी की शादी टाल दी है, किसी ने रिटायरमेंट का पैसा खर्च कर दिया सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बन जाए। लेकिन इस देश में अब सपनों की कोई भी कीमत बची नहीं है। यहाँ अब मेहनत से ज्यादा कीमत जुगाड़ की है। यहाँ अब ईमानदारी से ज्यादा ताकत संपर्क की है। यहाँ अब किताबों से ज्यादा ताकत पैसों की है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बार बार नीट ही क्यों विवादों में आती है? क्यों हर साल पेपर लीक की खबरें आती हैं? क्यों हर साल छात्र सड़कों पर उतरते हैं? क्यों हर साल कोर्ट तक मामला पहुंचता है? और क्यों हर साल सरकार सिर्फ बयान देती नजर आती है? क्या आपने कभी सुना कि यूपीएससी का पेपर इस तरह लीक हुआ हो? क्या कभी आईएएस परीक्षा के बाद लाखों छात्र सड़कों पर उतर आए हो? क्या कभी देश को यह डर लगा हो कि आईएएस बनने की पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो गई? नहीं, क्योंकि वहां सिस्टम मजबूत है। वहां परीक्षा की सुरक्षा पर समझौता नहीं होता। इंटरव्यू में आईएएस अफसर अपने बच्चों के साथ खेल कर दें, यह अलग विषय है। वहां जवाबदेही है। वहां डर है कि अगर गड़बड़ी हुई तो बड़े लोग भी फंसेंगे। लेकिन नीट में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले बच्चे मध्यम वर्ग और छोटे शहरों से आते हैं। उनकी पहुंच सत्ता तक नहीं होती, उनके माता पिता सांसद नहीं होते, उनकी मां मंत्री नहीं होती। वो सिर्फ पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। और शायद आज के सिस्टम में सिर्फ पढ़ना सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। आज भारत में शिक्षा नहीं बिक रही, प्रतियोगिता बिक रही है, कोचिंग बिक रही है, रैंक बिक रही है, एयर कंडीशन क्लासरूम बिक रहे हैं। हजारों करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। हर शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग, टॉपर फैक्ट्री। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उन्हीं होर्डिंग्स के पीछे कितने बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चले गए, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली, कितने बच्चे अंदर से टूट गए। कोटा का नाम आपने सुना होगा, देश का सबसे बड़ा कोचिंग का शहर। यहाँ हर साल बच्चों की मौत की खबर आती है, लेकिन सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ बच्चों को इंसान नहीं रोल नंबर समझा जाता है। एक बच्चा सुबह 5 बजे उठता है, कोचिंग जाता है, फिर टेस्ट देता है, फिर रात तक पढ़ता है। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक परीक्षा में बदल जाती है। पूरा दिन और रात सिर्फ परीक्षा। और फिर जब उसे पता चलता है कि कुछ लोग पैसे देकर पेपर खरीद चुके हैं, तो सोचिए उसके अंदर क्या टूटता होगा।
ये सिर्फ परीक्षा में धांधली नहीं है, ये मेहनत के खिलाफ किया गया एक अपराध है। ये ईमानदारी के खिलाफ हमला है। ये देश के युवाओं के विश्वास की हत्या है। और सबसे खतरनाक बात क्या जानते हैं? अब देश का युवा मेहनत से ज्यादा सिस्टम से डरने लगा है। उसे लगता है कि अगर कोई पैसा देकर सीट खरीद सकता है तो फिर वो क्यों पढ़े। अगर कोई माफिया पूरी परीक्षा नियंत्रित कर सकता है तो फिर किताबों का आखिर क्या ही मतलब। आज देश में एक नया उद्योग पैदा हो चुका है, पेपर लीक उद्योग। सॉल्वर गैंग, फर्जी अभ्यर्थी, एजेंट, कोचिंग माफिया और इन सब के पीछे वो लोग जो कभी भी सामने नहीं आते, हजारों करोड़ का खेल करते हैं। छोटे लोग पकड़े जाते हैं, कुछ गिरफ्तारी होती है, मीडिया में खबर चलती है और फिर मामला ठंडा पड़ जाता है, लेकिन असली खिलाड़ी कभी भी नहीं पकड़े जाते। और ये सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है, देश में हर भर्ती परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। कभी पुलिस भर्ती बोर्ड पर, कभी शिक्षक भर्ती पर, कभी रेलवे की हजारों लाखों नौकरियों पर, कभी एसएससी पर। हर जगह युवा सड़क पर है, हर जगह युवा गुस्से में है, हर जगह युवा पूछ रहा है कि आखिर उसका अपराध क्या है, क्या गलती है। लेकिन सत्ता के पास जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब देना आसान नहीं है। कैसे समझाया जाए कि इतना बड़ा देश अपने बच्चों का भविष्य तक सुरक्षित नहीं रख पा रहा। सरकारें कहती हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन कोई उनसे पूछे कि जिस देश में परीक्षा का पेपर सुरक्षित नहीं हो सकता, वो विश्व गुरु कैसे बनेगा। क्या विश्व गुरु बनने का मतलब सिर्फ बड़े बड़े भाषण देना है? क्या विश्व गुरु बनने का मतलब सिर्फ मंचों पर ताली बजवाना है? या फिर विश्व गुरु बनने का मतलब ये भी है कि देश का एक गरीब बच्चा भरोसे के साथ परीक्षा दे सके। आज हाल ये है कि छात्र पढ़ाई से ज्यादा डर में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनका साल बर्बाद ना हो जाए, कहीं कोई धांधली उनकी मेहनत को निगल ना ले, खत्म ना कर दे, उनका भविष्य बर्बाद ना कर दे, कहीं कोई पेपर माफिया उनका भविष्य खरीद ना ले। और जब परीक्षा रद्द होती है या उस पर सवाल उठते हैं तो सबसे ज्यादा मार गरीब और मध्यम वर्ग पर ही पड़ती है। अमीर परिवार अपने बच्चों को विदेश भेज देंगे, मैनेजमेंट की सीट खरीद लेंगे, लेकिन गरीब का बच्चा क्या करेगा? फिर एक साल तैयारी करेगा, सब सपने खत्म करेगा, तैयारी करेगा, कहीं से लाकर कोचिंग की फीस देगा, फिर कमरे का किराया देगा, फिर मानसिक तनाव झेलेगा। और सबसे दुखद बात, देश में अब बच्चों के टूटने की खबरें सामान्य हो गई हैं। किसी छात्र ने आत्महत्या कर ली, 2 मिनट खबर चली और फिर खत्म। लेकिन किसी माँ से पूछिए जिसने अपना बच्चा खोया हो, किसी पिता से पूछिए जिसने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए सब कुछ बेच दिया हो। आज भारत का युवा सिर्फ बेरोजगारी से नहीं लड़ रहा, वो अविश्वास से लड़ रहा है। उसे लगने लगा है कि सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा है। और जब किसी देश का युवा ये महसूस करने लगे कि मेहनत बेकार है, तो समझ लीजिए कि देश खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जवाबदेही किसकी है, कौन है? पेपर लीक हुआ तो जिम्मेदार कौन है? कौन है ऐसा गुनाहगार? अगर परीक्षा पर सवाल उठे तो फिर जिम्मेदार कौन? अगर 22 लाख बच्चों का मानसिक संतुलन टूट रहा है तो जिम्मेदार कौन? क्या कभी किसी बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दिया? क्या कभी किसी मंत्री ने कहा कि यह हमारी विफलता है? क्या किसी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कहा यह हमारी विफलता है? नहीं, क्योंकि इस देश में अब जिम्मेदारी लेना बंद हो चुका है। यहाँ सिर्फ प्रचार बचा है, यहाँ सिर्फ इमेज मैनेजमेंट बची है। टीवी पर बड़े बड़े विज्ञापन चलते हैं, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, विश्व गुरु। लेकिन जमीन पर छात्र पूछ रहा है कि मेरा पेपर सुरक्षित क्यों नहीं था। और ये सिर्फ एक शिक्षा संकट नहीं है, एक परीक्षा का संकट नहीं है, ये सामाजिक संकट है। क्योंकि जब डॉक्टर बनने की प्रक्रिया पर ही भरोसा नहीं रहेगा तो समाज में सम्मान कैसे बचेगा? जब सीटें पैसे से तय होने लगेंगी तो प्रतिभा कहाँ जाएगी? सोचिए, अगर कोई अयोग्य व्यक्ति पैसे देकर मेडिकल कॉलेज पहुंच जाए तो उसका असर सिर्फ एक छात्र पर नहीं पड़ेगा, उसका असर लाखों करोड़ों मरीजों पर भी पड़ेगा। क्योंकि कल वो ही डॉक्टर किसी की भी जिंदगी का फैसला करेगा, ऑपरेशन करेगा। इसलिए ये सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है।
यह हर उस नागरिक का मुद्दा है जो चाहता है कि उसके बच्चे की मेहनत सुरक्षित हो। लेकिन अफसोस, आज शिक्षा भी राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। छात्रों की पीड़ा पर भी बयानबाजी होती है, एक दूसरे पर आरोप लगते हैं, लगातार लगते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन बच्चों का दर्द वहीं का वहीं ठहर जाता है, वहीं का वहीं रुक जाता है। और सबसे दर्दनाक दृश्य क्या होता है जानते हैं? जब परीक्षा के बाद कोई बच्चा अपने कमरे में बैठकर रोता है और कहता है, पापा मैंने तो पूरी मेहनत की थी। उस वक्त एक पिता के पास कोई जवाब नहीं होता, वो सिर्फ सूनी आंखों से अपने बच्चे को देखता रह जाता है। आज जरूरत सिर्फ जांच की नहीं है, जरूरत पूरी व्यवस्था बदलने की है। जरूरत यह तय करने की है अगर पेपर लीक हुआ तो सबसे ऊपर बैठे लोग भी जवाब देंगे। जरूरत यह तय करने की है कि परीक्षा सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता बने। जरूरत यह तय करने की है शिक्षा कारोबार नहीं, राष्ट्र निर्माण का आधार है। अगर देश अपने युवाओं का भरोसा नहीं बचा पाया तो फिर कुछ नहीं बचेगा, ना सड़कें, ना पुल, ना लंबे चौड़े बड़े बड़े भाषण, ना बड़े बड़े आयोजन, क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत उसके युवा होते हैं। और आज वही युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज भारत का छात्र पूछ रहा है कि क्या इस देश में ईमानदारी से आगे बढ़ना अब संभव भी है? क्या इस देश में मेहनत की कोई कीमत बची है? क्या इस देश में सपने सिर्फ अमीरों के लिए सुरक्षित हैं? और अगर इन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है तो फिर समस्या सिर्फ नीट नहीं है, समस्या पूरी की पूरी व्यवस्था है। क्योंकि जिस दिन देश का युवा यह मान ले कि उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है, उस दिन सिर्फ एक परीक्षा नहीं हारती, एक पूरा पूरा राष्ट्र हार जाता है, पूरा पूरा देश हार जाता है। मुझको यकीन है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे, इस्तीफा ना दें तो प्रधानमंत्री बर्खास्त करेंगे, क्योंकि आज लाखों बच्चों का दिल टूटा है, उनकी आंखें सूनी हुई हैं और इस तंत्र से उनका भरोसा उठा है। आप क्या सोचते हैं? क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।